हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है जो कि हाई राइज भी है और माईवान कंस्ट्रक्शन भी है। तो पूरी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर है 102। बात करते हैं डेवलपर की। तो डेवलपर है यहाँ पे जो कि आपने सुना होगा, इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी सापुरजी पोलंजी का प्रोजेक्ट है यहाँ पे बाई नेम जॉय विल्ले, जहाँ पे कि 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं। और अभी जो यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं वो रीसेल के अंदर ही मिलती हैं। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी यही है, फैमिलियाँ यहाँ पे रह रही हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर कुछ ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन माईवान है और जिसके अंदर फैमिलियाँ रह रही हैं। वैसे ऑल ओवर बात करता हूँ, 3 ही प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है जो कि बहुत बड़ा नाम है, शोभा। शोभा 108 के अंदर प्रोजेक्ट है जहाँ पे कि 2, 3, 4 BHK के अपार्टमेंट है। माईवान कंस्ट्रक्शन थी और पोजीशन दी थी। वहाँ पे आज भी रीसेल होती हैं चीज़ें 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लगा के 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे जो है चीज़ें रीसेल होती हैं। फिर सेकंड नाम है यहाँ पे सापुरजी पोलंजी जॉयविले का। फिर थर्ड पे नाम है अभी ओसियाया हीरो होम्स। तो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर 3 ही प्रॉपर्टी हैं। NH8 से लगाते हो तो एक और नाम आ जाता है क्रूसुमी, जो कि वाटरफॉल रेजिडेंसी के नाम से है सेक्टर 36A के अंदर। तो ये पूरी प्रॉपर्टी है। और इन सारी प्रॉपर्टी के अंदर आप देखेंगे जो रीसेल हो रही है, तो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी माईवान कंस्ट्रक्शन के अंदर वो सापुरजी पोलंजी के अंदर ही मिलेगी। पर स्क्वायर फीट की बात करता हूँ तो 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लगा के 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको कार पार्किंग भी इंक्लूड है, जिसके अंदर EDC IDC भी इंक्लूड है, जिसके अंदर क्लब मेंबरशिप भी इंक्लूड है और जिसके अंदर IFMS का जो पैसा दिया होता है वो भी इंक्लूड है। यदि आप इसका BSP निकाल लोगे तो बहुत कम प्राइस आएगा। तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अच्छी है और डेवलपर अच्छा है और मेन प्रॉपर्टी जो लोकेटेड है वो 60 मीटर रोड के ऊपर है। और अपोजिट में जो है यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क रहने वाला है और साथ में ही दिल्ली पब्लिक स्कूल है। और सेक्टर 102 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा जहाँ पे फैमिलियां रह रही हैं वो सेक्टर है रेजिडेंस। यदि पर्पज से आप देखते हैं तो इसका एडवांटेज आप उठा सकते हैं, दिल्ली के नज़दीक में है। और दूसरी चीज़ है, यदि आप NH8 से आना चाहते हैं तो हीरो होंडा चौक से जो हमारा सीधा रोड बनता है बिल्कुल सापुरजी पालुंजी पे ये रास्ता हमारा आता है और मेन द्वारका एक्सप्रेसवे की ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साइज की। तो सबसे पहला जो साइज आता है यहाँ पे 2 BHK के अंदर वो आता है 915 स्क्वायर फीट। सेकंड पर जो साइज आता है यहाँ पे 2 BHK के अंदर वो आता है यहाँ पे 1215 स्क्वायर फीट। फिर 3 BHK के अंदर जो सबसे छोटा साइज आता है वो आता है यहाँ पे 1652 स्क्वायर फीट। फिर यहाँ पे आता है 1892 स्क्वायर फीट। तो ये 3 BHK और 2 BHK के साइज हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे 4 BHK की। तो 4 BHK तकरीबन 2180 से लगा के 2200 स्क्वायर फीट तक के साइज आ जाते हैं। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है जिसमें क्लब हाउस ऑपरेशन हो गया है, पार्क वगैरह सारी चीजें ऑपरेशन है जो अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आज की डेट में, जो 60 मीटर का रोड है ये पहले जो है टूटा हुआ रोड था, अब जो है कुछ दिन में के अंदर ही ब्लैक टिकटॉक रोड हो जाएगा। रोड बनना स्टार्ट हो गया है और सामने पार्क है। और इसी के साथ में शीतला माता ट्रस्ट के तहत जो हॉस्पिटल बन रहा है बहुत बड़ी लैंड के ऊपर, ये इसके अपोजिट में ही आ जाएगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर बात करता हूँ, जैसे कि स्कूल तो है ही है। फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ तो कॉन्सेंट मॉल 109 के अंदर आ जाता है। और फिर आप यदि दौलताबाद फ्लाईओवर लेके जाते हैं तो सदर बाजार की मार्केट आ जाती है। और दिल्ली की जो फैसिलिटीज हैं वो नज़दीक में आ जाती हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, सेक्टर 21-23 की मेट्रो होगी ये नज़दीक में आ जाती है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है बिल्कुल नज़दीक में आ जाता है। दिल्ली के जो DDA गोल्फ कोर्स हैं बिल्कुल नज़दीक में आ जाते हैं। नज़दीक का मतलब ये है कि 6 से 7 किलोमीटर के अंदर ही ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर डिप्लोमेटिक इंक्लेव है वो नज़दीक में आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें ये हैं जो नज़दीक में आ जाती हैं, जिस कारण द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी ग्रोथ होती है। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो डिमांड होती है इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे की डिमांड है। बाकी यदि आपकी जॉब साइबर सिटी के आसपास में है तो आपको कनेक्टिविटी जो मिलती है, जो दौलताबाद फ्लाईओवर है वहाँ से आते हैं, या सेक्टर जो हमारा 110 है वहाँ से आते हैं। तो ये दो कनेक्टिविटी है SPR से आने की, सॉरी, तो ये दो कनेक्टिविटी हैं साइबर सिटी से आने की और दिल्ली से आने की।
और द्वारका एक्सप्रेसवे की ये प्रॉपर्टी है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। और जैसे कि हम सेक्टर 102 से जाते हैं झज्जर की साइड में, तो एम्स ऑपरेशन है जो आपने काफी टाइम पहले ऑपरेशन हो गया सुना हो, तो ये आसपास की डेवलपमेंट चीजें बता रहा हूँ। सेक्टर 115 114 की कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे कि आने वाले टाइम में जो है आईटी लगेगी। तो ये पूरी डिटेल है प्रॉपर्टी की। यदि आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं, और विजिट से पहले यदि आप लेआउट लेना चाहते हैं लेआउट ले सकते हैं। घर के अंदर की सैंपल फ्लैट की वीडियो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि आपको लेआउट अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, डिटेल अच्छी लगती है, तो आप हमें एक दिन पहले बता दें, हम चाबी अरेंज करके आपको साइड विजिट करा सकते हैं, प्रॉपर डिटेल समझा सकते हैं आसपास में क्या चीजें हैं, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही ही है। तो प्राइस कम है यहाँ पे, माईवान कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि माईवान कंस्ट्रक्शन का यदि आज के लॉन्च भी देखोगे, जो एक तो साइज बड़े आ जाएंगे, जैसे कि मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, और प्राइस भी बड़े आ जाएंगे। यहाँ पे क्या साइज भी छोटे हैं और प्राइस भी कम है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी भी है, माईवान कंस्ट्रक्शन भी, सारी चीजें आ जाती हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल यही। बाकी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, सेम नंबर पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, आपको लगता है हम जानकारी सही दे रहे हैं और आपके लिए ये चीज़ें अच्छी ला रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।